सर ये अभी जिस तरह से एक करारदाद यूएई की जानिब से पेश की गई सलामती काउंसिल में और अमेरिका ने वेटो कर दिया, 15 ममालिक में से 13 ममालिक की हिमायत थी, लेकिन एक मुल्क बज़िद है और उसके आगे किसी की सुनी नहीं जा रही। ये मामले का अगर इंडिया की बात करें तो पहले मिशन मून की बहुत बल्ले बल्ले थी, पूरे दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसकी बात की जा रही थी। और अब PSLV C-57 यानी कि आदित्य L1 के रोवर ने तकरीबन 12 पिक्चर्स वायरल की है डिफरेंट अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ्स की। स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे, पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाने वाले कि ऐसा हिस्ट्री में, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया को देख रही है कि इंडिया ने अब जो दुनिया की जो तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो फिर वो सारे देखते हैं, उनकी नजरें इंडिया की तरफ ही है। और जो इस तरह का अमीर और मालदार मुल्क होता है, उसके शहरी भी उसी तरीके से होते हैं। मेरी अभी बात हो रही थी, आज मेरे एक दोस्त हैं जो गुजरात के अंदर गए हुए एक शादी में शिरकत करने के लिए अहमदाबाद में, तो दिखा रहे थे वहां पर लोगों की जो सूरत हाल है। लोग वहां पर इतने अमीर और वहां पर इतना उन लोगों के पास पैसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम तो सोच ही सकते हैं, पाकिस्तानी सिर्फ सोच सकते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो कितने खुशहाल हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता कि मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। सन के कोरोना को पढ़ेंगे, सन के एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, सन की जो सोलर विंड्स है उनके बारे में रिसर्च की जाएगी। निगराज जगह का नाम है। हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन क्या है माइनस में, जीडीपी ग्रोथ रेट देख लें किधर खड़ी हुई है, 1% के माइनस में। मेरा ख्याल है अगर 2% तक जाएगी। 240 मिलियन का मुल्क है। आपसे ये क्वेश्चन है चौधरी साहब, कभी आप अपने मादरे मिल्लत के लिए आपके कान नहीं तरसेंगे वो अच्छी खबर सुनने के लिए? मेरे कान तरस गए हैं कि मैं सुनूं पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर आई। हम सिर्फ बातें करने में आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFCZ में। दोस्तों, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दुनिया लोहा मानती है। IT सेक्टर हो और या फिर रिसर्च और या फिर हो स्पेस की बात, भारत के साइंटिस्ट हमेशा अपनी बुद्धिमानी का लोहा पूरी दुनिया को मनवाते आए हैं, चाहे वो मंगलयान हो और या फिर चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद अब भारत ने आदित्य L1 जो मिशन लॉन्च किया था, उससे भी सक्सेस की स्टोरी लिख दी गई है। आज पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है क्योंकि भारत ने बहुत ही कम कीमत पर उस मिशन को भी सक्सेसफुल साबित कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आवाम में तहलका मचा हुआ है कि आखिर भारत के लोग इतने ज्यादा माइंडेड कैसे हैं, कैसे वहां के लोग इतने आगे और इतनी तरक्की पसंद हैं और वहां पर देश एक के बाद एक नए मुकाम हासिल करता जा रहा है। काश भारत भी उनके साथ जुड़ा हुआ रहता, वो भारत से अलग नहीं होते। इस बात पर वो मातम मना रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तानी अवाम और वहाँ की मीडिया हमेशा जिहादीपन को सपोर्ट करती रहती है। वो भारत से नफरत करते हैं अपने धर्म के आधार पर, और फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई में भी उन्होंने फलस्तीन को छाती पीट पीट कर सपोर्ट किया था। लेकिन एक बार फिर उनको मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि अमेरिका ने वीटो कर दिया है इजराइल के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव पर, और एक बार फिर से इजराइल जीत गया है और इजराइल ने गाजा को नेस्तो नाबूद करने और आसपास के मुस्लिम देशों की नाक धरती पर रगड़वाने की कसम जो खाई है उसको पूरा करने की ठान ली है। तो देखिए कैसे अमेरिका के वीटो करने के बाद हमास पे की बर्बादी का संकेत मिलने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम पसरा हुआ है। इंडिया तो काफी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जिसकी जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। जब भारत में टाइड आएगी, तरक्की आएगी, पड़ोस में भी उसका असर पड़ेगा। हमारे बच्चे भी ये देखेंगे कि भारत कर रहा है तो इट इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। सर, लेकिन अगर कोई कश्ती ये कहे मुझे समंदर में नहीं, मुझे साथ दलदल में चलना है, तो वो फिर उसकी अपनी मर्जी है। फिर समंदर का उसमें कसूर नहीं रहता, उसमें उस कश्ती का कसूर रहता है। हमें ये वो चीज है जिसको मैं समझता हूँ दैट वे वी हैव टू लुक एट। हमें क्या करना है? हमें क्या ऐसे ही रहना है जैसे हम हैं? हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। ये तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं, वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल गए। और मैं उतना ही इस पे मुझे फख्र है जितना किसी भारतीय को फख्र हो।
पाकिस्तान कहाँ पर है? अभी तक हमने कोई एक भी चांद का मिशन लॉन्च नहीं किया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम कहाँ पर है? हमारी सुपार्को कहाँ पर है? हमारी सुपार्को इसरो से पहले बनाई गई थी, लेकिन साइंस में आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं जानेंगे आवाम। ऐसे ही बस अपने प्रोपेगेंडे करता है, कोई ऐसी सदाकत नहीं होती उसके काम में। सूरज पे गया सदाकत नहीं है, बीच में सच्चाई नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, सूरज को कोई आसान काम नहीं है उसको छेड़ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और फितरत के काम में तो वैसे भी कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आपकी नजर में वो चांद पर भी नहीं गए फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो दुनिया के सामने अपना म्यार बुलंद करने के लिए ऐसे बस दुनिया भर के लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया है। नासा ने कहा हमें तकनीक बताओ, आप लोग कैसे साउथ पोल पे चांद में पहुंच गए हो। ड्यू टू मीडिया आजकल तो कोई सच्चाई है ही नहीं ना, दुनिया तो वैसे ही झूठे लोगों को आजकल फॉलो करती है। नासा और चाइना पागल है जो वो खुद उनकी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे हमें तकनीक दो, हम भी पहुंचना चाहते हैं साउथ पोल पे। उनकी भी पता नहीं कुछ होगा, अगर उन्होंने कुछ तारीफ की है तो। चुप कर पे कुत्ते। सूरज के बारे में स्टडी करेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? वो तो इंडिया तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है। आप देखें, अब पाकिस्तान से अगर उसको करें तो इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में और हर चीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा आगे है। अब मैं अपनी फील्ड की बात करता हूँ तो उसमें भी इंडिया 70% इंडिया का होल्ड है और पाकिस्तान आसपास भी कहीं नहीं आता। अभी हमारे इंटरनल मामलात मतलब इतने ज़्यादा वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम इस तरफ आते ही नहीं हैं। अब जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, अब उनका आप स्पेस सिस्टम देखें, स्पेस सिस्टम में उनके जितने भी हेड्स हैं सारे वो एयर साइंटिस्ट हैं या मतलब स्पेस साइंटिस्ट हैं। अब हमारे उसके कोई मतलब स्पार्को के चेक करें, मुझे आपको बता दें कि स्पार्को का कोई हेड ऐसा हो जो एयर साइंटिस्ट हो या स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड कोई भी उसकी कोई पोस्ट हो। वो बेसिकली वो कौन है, वो या पॉलिटिकल भर्तियाँ हैं या हमारे वो अशराफिया की तरफ से आए हुए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जिनको उस चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो तो सर जा सकते हैं। हमारे तमाम मिनिस्टर्स का भी यही हाल है। हमारे पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर लगाए गए हैं वो सेक्टर से रिलेटेड हैं ही नहीं ना। अब एजुकेशन का सेक्टर देख ले, उसके मिनिस्टर जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है ही नहीं। अब बेसिकली पाकिस्तान में मेरिट नाम सिर्फ मेरिट नाम का है। मेरिट आपको किसी जगह पे भी आपको मेरिट नज़र नहीं आएगा, वो आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लें या कहीं और भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुसलमान है, उनकी कोई भी चीज़ खोल लें करप्शन निकलती है या किसी की ज़मीन निकलती है, किसी की प्रॉपर्टी निकलती है। हमारा क्या निकलता है? हमारा 46,000 का बिजली का बिल निकलता है। हम मोदी वहाँ गए थे ना, उन्होंने उनको हार पहनाया, रेड कारपेट बिछाया, ढोल ढमाका हुआ, प्रिंस खुद उनको रिसीव करने आया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी को पता ही नहीं था कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है, देखें जब एक मजदूर इंसान होता है वो मजदूरी करेगा तो उसकी शानो शौकत होगी। वो चापलूसी करेगा ना तो उसको सब साइड पे लगा देंगे, नहीं यार ये काम का बंदा नहीं है। इसने जब बात करनी है कोई फेवर की करनी है या इसने कहना है मुझे ये दे दो, मोदी तो नहीं भीख मांगता कि हमें ये दो, हमें IMF दो, हमें फलां दो, हमें ढींग दो। हम लोग आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है, 282 रुपये में देख लें कितनी ट्रैफिक है। ये किससे चल रही है? ये चांद की रोशनी से थोड़ी चल रही है। फ्यूल 282 रुपये है, चल रहा है, लोग डलवा रहे हैं, हम सुन्न हो गए हुए हैं। हम लोग ऐसी कौम है, रात को भी अनाउंस हो जाए ना पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो रहा है, हम डंडे लेके नहीं वहाँ पहुँचेंगे, हम बोतलें लेके पहुँचेंगे, भाई मुझे 20 रुपये सस्ता वाला अभी दे दो, कल पता नहीं महंगा होगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूँ, फैन हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वाशिंगटन DC में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, पता ही नहीं है कि शायद वो पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड का पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे? तरक्की आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले। तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं, 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना।
आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं, आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। बात तो सही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल EF StudyJet को। जय हिंद, वंदे मातरम।